सादेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी जूनागढ़ गिरनार गुजरात। तो बात चल रही है अष्टावक्र जी की गीता के सूत्र की, जो जनक राज ने अपने गुरु अष्टावक्र जी से पूछा है। तो कल आगे के वीडियो में हमने देखा था कि 12 साल के अष्टावक्र जी राज दरबार में आते हैं जनक राज के, और जनक राजा अपनी जिज्ञासा पूछते हैं, उसे प्रश्न करते हैं कि ज्ञान क्या है। तो हर वेद शास्त्र और हर किताब ज्ञान से भरी पड़ी हुई है, और जनक राज खुद भी इतने ज्ञानी है, विदेही है, फिर भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि किताबों में जो ज्ञान है वो अभी तक मैंने सिर्फ पढ़ा है, वो अभी तक मैंने जाना नहीं, मैंने स्वयं देखा नहीं। इसीलिए वो अष्टावक्र जी से ये प्रश्न करते हैं कि ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्य कैसे आता है। बात ये नहीं थी कि जनक राज जानते नहीं है कि ज्ञान क्या है। जनक राजा के दरबार में पंडित महापंडितों के अक्सर शास्त्रार्थ चलते रहते थे। जनकपुरी मिथिला, जहाँ याज्ञवल्क्य जी वहां रहते थे, गार्गी माता परम विदुषी थे, उस पावन धरा पर वो भी विराजमान थी। तो क्या जनक राजा को पता नहीं होगा कि ज्ञान क्या है? लेकिन वो 12 साल के अष्टावक्र जी से ये प्रश्न करते हैं कि ज्ञान क्या है, क्योंकि जनक राजा मिथिला के महाराजा है, इतने ज्ञानी है, फिर भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक मैंने ज्ञान को जाना नहीं, स्वयं से जाना नहीं। अभी तक जो ज्ञान की बातें हुई है वो मैंने सुनी है, पढ़ी है, पर वो स्वयं से जाने नहीं। क्योंकि जब ज्ञान हो जाते हैं पूर्णतया जब ज्ञान हो जाता है तो सारे प्रश्न गिर जाते हैं। तो ये प्रश्न बाकी नहीं रहता कि ज्ञान क्या है। तो आज जनक राजा के पास प्रश्न है, इसलिए वो पूछते हैं, और अष्टावक्र जी जनक राजा के सारे प्रश्नों का एक एक करके समाधान करेंगे। और जनक राजा भी कोई ऐसे व्यक्ति तो थे नहीं, महानतम व्यक्ति थे, तो वो भी जान गए और पा गए। जनक राजा ने पूछा, कथम मुक्ति, कैसे होती मुक्ति, क्या है मुक्ति, उस ज्ञान को मुझे समझाए जो मुक्त कर देता है। तो जनक राजा अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि मुझे उनका ज्ञान दो कि मुक्ति कैसे होती है, मुक्ति क्या है, उनका मुझे ज्ञान दो। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो, लेकिन गुलामी अगर रही तो छेदती है। सब मिल जाए, स्वतंत्रता न मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा न हो। वह मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है, जहाँ कोई सीमा न हो, कोई बाधा न हो। इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष की आकांक्षा कहो। तो हर एक मनुष्य को अगर सत्य में पूछा जाए कि तुम्हें चाहिए क्या, तो हर एक मनुष्य की अपनी एक इच्छा होगी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि मन में जो आए वो करो। स्वतंत्रता का वो बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि जो मन कहे वो करते जाओ। हर करनी में विवेक होना चाहिए कि मेरी ये करने में दूसरों को तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मेरी ये करनी में मेरा कर्म फल कैसा हो रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ है और गुलामी का अर्थ है
कि ये जो हम मन के गुलाम बने बैठे हैं, जो मन कहता है मन के साथ हम बह जाते हैं, इस गुलामी की बात हो रही है। इससे स्वतंत्र करना होता है कि हम स्वतंत्र हो जाए। अभी हम स्वतंत्र है नहीं, अभी हम मन के गुलाम है। मन जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं। तो अभी हमने स्वतंत्रता का स्वाद चखा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मन में जो आए कर लिया, ऊपर कोई कहने वाला है नहीं तो हम स्वतंत्र हो गए। नहीं, स्वतंत्रता, अध्यात्म की स्वतंत्रता कोई और बात है। ये स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही है, वो तो एक स्वच्छंदता हो जाती है फिर, जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब मन काबू में हो गया कि हम जो कहे वो मन करे, मन जो कहे वो हम न करे, उस दिन मानना चाहिए कि अब हम स्वतंत्र जी रहे हैं। वरना अभी हम स्वतंत्र कहाँ जी रहे हैं? क्या एक कार्य भी बिना मन की इच्छाओं की पूर्ति के बिना करते हैं क्या? जो मन में आता है वो ही करते हैं ना। अगर मन में आया वो नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हैं। मन ने जो कहा वो अगर सच में हो गया तो हम सुखी हो जाते हैं। हमारे सुख दुख की कल्पना भी कितनी छोटी है। मन ने जो चाहा कर दिया तो सुख, ना करा तो दुख। तो अष्टावक्र जी ये स्वतंत्रता की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं मन की गुलामी मत करो, मन से ऊपर उठ जाओ, मन को अपना गुलाम बना लो, फिर स्वतंत्र हो जाओगे। और वही सच्ची स्वतंत्रता होती है। जब जिस क्षण मन काबू में हो गया, उसी क्षण परमात्मा को पाने की जिज्ञासा उठेगी, तड़प उठेगी। क्योंकि ये मन ही है जो तरंगित होता रहता है हर पल। कभी सोचने की फुर्सत कहाँ देता है कि चाहिए क्या, ईश्वर को कैसे पाया जाता है। ये मन हमें कहाँ स्वतंत्रता देता है, कहाँ समय देता है कि कभी हम अपने आप से कोई प्रश्न कर सके, हम अपने आप से सुलझ सके। ये तो हमें उलझा ही रखता है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्वतंत्र हो जाओ। सबसे पहले मन को काबू में कर लो, मन के अधीन ना रहो, उनके गुलाम न बनो, तो स्वतंत्र हो गए। और जब स्वतंत्र हो गए तो वो समय मिल गया सोचने का, समझने का, और जो करना है वो सही में करने का। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है। सब पालो लेकिन गुलामी अगर रही तो छिदती है। सब मिल जाए, स्वतंत्रता न मिले तो कुछ भी नहीं मिला। मनुष्य चाहता है खुला आकाश, कोई सीमा न हो। वह मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है, जहाँ कोई सीमा न हो, कोई बाधा न हो। इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो, मोक्ष की आकांक्षा कहो। हमने ठीक शब्द चुना है, मोक्ष। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द नहीं है। स्वर्ग, फिरदौस, इस तरह के शब्द है, लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन नहीं है। मोक्ष का संगीत ही अनूठा है, उसका अर्थ ही केवल इतना है, ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है, स्वतंत्रता इतनी शुद्ध कि जिस पर कोई सीमा नहीं है। जनक राजा ने पूछा, कैसी होगी मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य? हे प्रभु, मुझे समझा कर कहिए। अष्टावक्र जी ने गौर से देखा होगा जनक जी की तरफ, क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वह गौर से देखे जिज्ञासा किस स्रोत से आती है, पूछने वाले ने क्यों पूछा है। उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वह समझ में आ जाए, वह साफ हो जाए। तो जब जनक राजा ने ये प्रश्न किया होगा तो मिथिला की उस राजसभा में अष्टावक्र जी ने बड़े गौर से देखा होगा जनक राजा को, क्योंकि गुरु ये देखता है कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है शिष्य, वो कहाँ से आया, कितनी जिज्ञासा है, क्यों पूछ रहा है, सच में करना है इसीलिए पूछ रहा है, या सिर्फ
अपना एक प्रश्न उठाए, वो खुजलाहट मिटाने के लिए पूछ रहा है। तो गुरु बड़े गौर से देखते हैं कि ये पूछ क्यों रहा है। सदगुरु और संत वो बड़े मौन होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास शब्दों की कीमत होती है। वो ऐसे ही नहीं बोले, ऐसे ही नहीं बोलते। वो व्यर्थ का बकवास उनके पास है ही नहीं। सामने वाले में अगर उन्हें संभावना दिखे कि मैं जो कहूंगा ये वो अंदर से सुनेगा और फिर करेगा भी और अपने जीवन में उतारेगा भी, तभी सदगुरु बोलते हैं, वरना वो मौन रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते। वो अपने शब्द को बिगाड़े क्यों? क्योंकि उन्होंने तो जान लिया कि ब्रह्म क्या है, ये शब्द भी ब्रह्म है, तो व्यर्थ क्यों बिगाड़े फिर। तो बड़े गौर से देखा होगा अष्टावक्र जी ने तब जनक राजा को कि ये प्रश्न कहाँ से उठा है, ये सिर्फ मन की खुजलाहट है या अंतरतम से निकली हुई कोई आवाज है, कोई तड़प है कि ईश्वर से अब जो विरह हो रहा है, उनसे मिलने की छटपटाहट है। तो गुरु हमेशा ये देखते हैं। बहुत से लोग आज भी अपने गुरु के पास जाते हैं कितने प्रश्न लेके, लेकिन वो प्रश्न कैसे होते हैं? संसार के, नौकरी नहीं मिली है, घर नहीं हो रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, यही प्रश्न के लिए जा रहे हैं। सभी के पास यही प्रश्न है। किसी ने सोचा कि वो एक संत है, वो एक परम प्रकाश है, वो अब स्वयं एक ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म के पास जाकर हम क्या ये पूछ रहे हैं। लेकिन जनक राजा जैसा शिष्य, वो तो बड़े बड़े भागी थे अष्टावक्र जी भी कि उन्हें जनक राज जैसे शिष्य मिले। ऐसा नहीं होता कि शिष्य ही बड़भागी होते हैं कि उन्हें अष्टावक्र जी जैसे गुरु मिले, लेकिन गुरु भी सद्भागी होते हैं कि उन्हें जनक राज जैसे विदेही, इतने परम ज्ञानी, जिनके पास संसार की कोई बात पूछने जैसी नहीं है, वो आत्मा की बात कर रहे हैं, वो ईश्वर से फिर से जुड़ने की बात पूछ रहे हैं। और सिर्फ पूछ नहीं रहे हैं, उन्हें सच में वहां तक पहुंचना है, इसीलिए पूछ रहे हैं। ये सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। तो आज तो सदगुरु तो बहुत है, लेकिन ऐसे कम सदगुरु हो गए जो धनभागी हो कि उन्हें ऐसा शिष्य प्राप्त हो। बाकी तो आज सब जानते ही है इस युग का प्रभाव, कहाँ से मन स्वतंत्रता को कोई जान ही कहाँ पाया है, और किसी को चाहिए भी नहीं। सब अपने मन के गुलाम बनकर बैठे हैं। मन जो कह रहा है उतना उसके उसके पास सुख है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मन ने कहा इसीलिए बस दौड़ो। ये दौड़ कहाँ ले जा रही है पता नहीं, लेकिन दौड़ो, क्योंकि मन कह रहा है, मन चाहता है। इसीलिए अभी हमें कोई कह रहा है, जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारा मालिक हमें कह रहा है कि तुम्हें आज इतना काम करना है, और हम करने लगते हैं, वैसे ही तो ये मन ही मालिक है ना। वो हमें जो कहता है ऐसे हम कर देते हैं। तो इनका अर्थ क्या हुआ कि हम एक नौकर है और मन मालिक है। तो जब तक हमारे पर मालिक है, हम नौकरी कर रहे हैं, हम नौकर है, तब तक स्वतंत्रता कैसी? तो किसी को पता नहीं कि स्वतंत्रता कैसी है, लेकिन स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। लेकिन कभी होकर देखो, कभी मन की गुलामी मिटा कर देखो, खुद मालिक बन जाओ, तो पता चलेगा कि अब हमें करना क्या है।
बाकी तो मन जो कह रहा है वो कर ही रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है। ध्यान रखना, सद्ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति सद्गुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, तुम्हें उत्तर देता है। तुम क्या पूछते हो इसकी फिक्र कम है, तुमने क्यों पूछा है। तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर चेतन में छुपा हुआ जाल क्या है। तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छिपी है। तो एक सच्चा सद्गुरु ये जानता है। वो सिर्फ प्रश्न का जवाब नहीं देते, वो हमें उत्तर देते हैं और वो हमारे अंदर तक झांक लेते हैं कि ये प्रश्न क्यों उठा, ये उसके मन में उठा है या उसके हृदय में उठा है या अंतर चेतना से उठी हुई पुकार है, ये कहाँ से प्रश्न उठा है। और फिर एक सद्गुरु बोलता है। अगर सद्गुरु को थोड़ा भी लगे कि ये यूं ही पूछ रहा है, अगर मैंने जवाब दे भी दिया तो पत्थर पर पानी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सद्गुरु मौन रहेंगे, फिर कुछ न बोलेंगे वो। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। और दुनिया में 4 ही तरह की जिज्ञासाएं होती है। ज्ञानी की जिज्ञासा तो निशब्द होती है, कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं। जान लिया, जानने को कुछ बचा नहीं, पहुंच गए, चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ, घर लौट आए, विश्राम में आ गए। तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है, सदा तत्पर सीखने को। तो जिसे सच्चा ज्ञान हो जाता है, हम जो ये पढ़कर या सुनकर जो अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, ऐसा ज्ञानी नहीं। पर जिसने उस ज्ञान को, उस ज्ञान में जो जिंदा है, वो ज्ञान उसने स्वयं से पाया है, उस ज्ञान की बात हो रही है। तो जो जिसने पाया है वो ज्ञान, उस व्यक्ति के पास कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो उलझा हुआ नहीं है, तभी तो ज्ञान प्राप्त हुआ। वो पूरी तरह से सुलझा हुआ है और सुलझे हुए के पास कोई प्रश्न नहीं होता। तो ज्ञानी के पास कोई जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि सब कुछ पा लिया। जब उसने अपने भी भीतर उतर कर ये देख लिया कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये देह क्या है, ये मन क्या है, ये चेतना क्या है, सब कुछ जान लिया, फिर जानना कुछ बाकी नहीं रहता कि वो जिज्ञासा करे। लेकिन जो पढ़ा हुआ और सुना हुआ जो ज्ञान, हम लोग जो कहते हैं कि मुझे तो सब ज्ञान है, सब पता है, इससे हमारा अहंकार बड़ा हो जाता है। और जिसके हृदय में अणु भर भी अहंकार रहा, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। वो सिर्फ बाहर बाहर की ही यात्रा करता रहेगा। सिर्फ एक जन्म नहीं, जन्म जन्म वो बाहर की यात्रा करता रहेगा, क्योंकि अहंकार कभी उसे भीतर उतरने देगा ही नहीं। ये अहंकार ही है जो कभी सत्य के पास आने देगा ही नहीं। ये अहंकार है जो कभी ये स्वीकार नहीं करने देता कि अभी मुझे कुछ मालूम नहीं, अभी मैंने कुछ जाना नहीं। ये हमारा अहंकार है जो हमें कभी ये मानने ही नहीं देगा कि अभी हमने कुछ जाना नहीं, देखा नहीं, कुछ पाया नहीं, कि हम कुछ नहीं जानते। और जब तक बिल्कुल कोरे नहीं हो जाओगे, तब तक सद्गुरु के पास भी जाओगे, तब भी कुछ न पाओगे, क्योंकि अंदर जगह ही कहाँ है कि सद्गुरु कुछ भर सके अंदर। तो वहां तो बिल्कुल कोरा कोरा जाना चाहिए और जीवन में भी बिल्कुल कोरे रहना चाहिए, अंदर से बिल्कुल खाली। जो ये सृष्टि चला रहा है वो चला ही रहा है, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि ये सब मुझसे चल रहा है, ये घर परिवार मुझसे चल रहा है। मैं हूं तो ये परिवार है, मैं हूं तो ये परिवार को खाना मिल रहा है, मैं हूं तो ये अच्छे से जी रहे हैं। सबको ये भ्रमणा है, लेकिन
मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारी सृष्टि चलाने वाला कोई और है। तुम न होते तो कोई और होते, लेकिन ये सृष्टि तो ऐसे ही चलती ना। हमारे होने से या ना होने से इस सृष्टि में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन हमारा अहंकार इतना भारी है कि वो हमें सच्ची सोच से बहुत दूर कर देता है। ये हमें कभी मानने नहीं देगा कि अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये हमेशा कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, अब जानना क्या है। तो ये अहंकार हुआ। लेकिन जिसके पास सच्चा ज्ञान हो जाता है, जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता है, लेश मात्र उसमें अहंता नहीं रह जाती, इसीलिए वो बड़ा निर्मल हो जाता है। उसके पास सच में कोई जिज्ञासा नहीं, सच में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उनका मन एक बालक की भांति हो जाता है। वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं है कि मुझे सब पता है। इसीलिए कहीं से भी कुछ सीखना मिले तो वो बड़े ही धैर्य से, बड़े प्रेम से सीख लेता है, बड़े प्रेम से सुन लेता है। ऐसा नहीं कि जनक राजा जानते नहीं कि ज्ञान क्या है, फिर भी पूछ रहे हैं आज। ये इनकी निर्मलता है। बड़े ज्ञानी थे मिथिला नरेश, बड़े ज्ञानी। ऐसे ही तो सीता जी ने पिता के रूप में उन्हें चुना था, तो कोई कमी तो नहीं ही रही होगी ना। स्वयं जगदम्बा लक्ष्मी माता ने जनक राज को पिता के रूप में चुना है, वहां क्या कमी रही होगी। जितना ज्यादा तुम सीख लेते हो, उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती है। जितने तुम सरल और निष्कपट होते चले जाते हो, उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो। आए हवाएं तुम्हारे द्वार खुले पाती है, आए सूरज तो तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती, आए परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है। तो जब हम इतने निर्मल हो जाते हैं, इतने सरल हो जाते हैं, तो ये जीवन बहुत सहज हो जाता है। फिर हम अंदर से खुल जाते हैं। फिर ये हवाओं को दस्तक नहीं देनी पड़ती कि दरवाजा खोलो, वो ऐसे ही आनंद के साथ आ जाती है। सूरज को दस्तक नहीं देनी पड़ती, उनका प्रकाश स्वतः आ जाता है। इसी ऐसे ही ज्ञानी का हृदय होता है, बिल्कुल निर्मल। जहां से भी कुछ सीखना मिले वो तत्पर रहते हैं। हर अच्छी बात के लिए, हर सच्ची बात के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए तो परमात्मा जब आते हैं तो ज्ञानियों को दस्तक नहीं देनी पड़ती। परमात्मा उन्हीं के अंदर है, वो ज्ञानी जानता है। वो अंदर बाहर हर ओर उन्हीं को देखता है, परमात्मा को ही देखता है। वो तो फिर उन्हीं को, हर जगह उन्हीं को पाता है। किससे प्रश्न करेगा, क्या प्रश्न करेगा। उसे कोई यहाँ दूसरा लगता ही नहीं, किससे प्रश्न करेगा। ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता, ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना, क्योंकि पीछे यह काम पड़ेगी। ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है, जिसका कोई पक्षपात नहीं, जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं, जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना ढांचा नहीं। ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यान पूर्ण है। तो जिसके पास अहंकार नहीं है, अहंकार शून्य ज्ञानी, उन्हें कोई क्या समझाए। वो सब कुछ समझ चुका है, लेकिन वो फिर भी, उनके अंदर कोई प्रश्न नहीं, मन की कोई तरंगे उठ ही नहीं रही है, क्योंकि उसने मन को जीत लिया है।
तो मन की कोई तरंगे उठ ही नहीं रही है, इसलिए जो उसने जाना है वो भी अगर दूसरी बार कोई उसे कहता है तो वो ऐसे ही सुनता है जैसे पहली बार सुनता है, क्योंकि उनके अंदर कोई तरंगे है ही नहीं, कोई तरंगे उठ ही नहीं रही है। बहुत स्वच्छ निर्मल हृदय, एकदम शांत, जैसे शांत सरोवर में, जैसे शांत जल में हम अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखते हैं, इसी तरह वो ज्ञानी अपने पूर्ण स्वच्छ निर्मल सरल हृदय में परमात्मा को ऐसे ही देखते हैं जैसे हम पानी में अपनी ही प्रतिबिंब देखते हैं, वैसे ही ज्ञानी परमात्मा को देखता है। लेकिन उनके पास लेश मात्र अभिमान नहीं कि ये मैं जानता हूं तो दूसरी बार क्यों सुनूं, आप जो कह रहे हैं वो तो मैं पहले से ही जानता हूं। इतनी भी तरंग उनके हृदय में नहीं उठती, वो ऐसे ही सुनेगा जब उसने पहली बार सुना होगा। तो वो तत्पर रहता है हर कुछ सीखने के लिए, हर अच्छी बात सुनने के लिए, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल शांत है, कोई तरंगे नहीं उठती, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ हृदय। तो देखा होगा अष्टावक्र जी ने गौर से जनक जी में झांक कर, यह व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है, यह ध्यान को तो उपलब्ध नहीं हुआ है, अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती, उसमें शब्द न होते। तो जनक राजा को जब अष्टावक्र जी गौर से देखते हैं तो अष्टावक्र जी को लगा कि हाँ, अभी स्वयं से ज्ञान को देखा नहीं, जाना नहीं, इसीलिए शब्द से पूछा, वरना वो मौन से पूछते, वहां शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। मौन में सब कुछ घटित हो सकता है। एक सच्चा सदगुरु पास बैठे हो और एक सच्चा शिष्य पास बैठा हो तो उनमें शब्दों की आपले की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो मौन में सब कुछ घट जाता है और शिष्य भरपूर हो जाता है और सदगुरु की कृपा उन पे बरस पड़ती है और ये सब एक मौन में हो जाता है। बुद्ध भगवान के जीवन में उल्लेख है, एक फकीर मिलने आया, एक साधु मिलने आया, एक परिव्राजक घुमक्कड़, उसने आकर बुद्ध भगवान से कहा, पूछने योग्य शब्द मेरे पास नहीं, क्या पूछना चाहता हूँ उसे शब्दों में बांधने की मेरे पास कोई कुशलता नहीं, आप तो जानते ही है, समझ ले, जो मेरे योग्य हो कह दे। तो ये बुद्ध भगवान के जीवन का एक ये प्रसंग है कि उन्हें एक फकीर मिलने आया तो कहता है कि मुझे क्या पूछना है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि मुझे क्या पूछना है, लेकिन आप तो समर्थ है, तो आप खुद स्वयं से जान लो कि मुझे क्या कहना है आपको। यह ज्ञानी की जिज्ञासा है। तो वो फकीर एक सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि ये उनकी जिज्ञासा है, अंदर कोई प्रश्न है ही नहीं और सामने वाला भरपूर है, और हमें अगर कुछ मालूम नहीं तो हम क्या पूछेंगे। हमें अभी पता ही ना हो कि सामने वाले में कितना है, कि वो ही पर ब्रह्म परमात्मा है, वो हमें पता ही नहीं, तो हम उनसे क्यों पूछ रहे हैं। और अगर पता है कि वो पर ब्रह्म परमात्मा ही है स्वयं, तो फिर पूछना कैसा। तो ज्ञानी ये दो बात जानते हैं कि अगर वो परमात्मा नहीं है, अगर ये सच्चा संत नहीं है, अगर ये इतने महानतम सदगुरु नहीं है, तो फिर पूछना क्या, और अगर है तो फिर भी पूछना क्या, क्योंकि अगर वो पात्र है, वो एक सद शिष्य है, तो सदगुरु उसे स्वतः भरपूर कर देंगे, फिर पूछना क्या। ये सब मौन में घटित होता है। बुद्ध भगवान चुप बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी न कहा। घड़ी भर बाद जैसे कुछ घटा, वह जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध भगवान की तरफ देखता रहा था,
उसकी आंख से आंसुओं की धार लग गई। चरणों में झुका, नमस्कार किया और कहा, धन्यवाद, खूब धन्य भागी हूँ, जो लेने आया था आपने दिया। वह उठकर चला भी गया। उसके चेहरे पर अपूर्व आभा थी, वह नाचता हुआ गया। तो ये मौन में घटित हुआ। बुद्ध भगवान ने कुछ ना कहा और वो भी चुपचाप बुद्ध भगवान को देखता रहा। थोड़ी देर बाद ये घटना घटित हुई कि उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और उठकर बुद्ध भगवान के चरण छूता है और कहता है कि धन्य भागी हूं मैं, जो लेने आया था वो पा गया। तो सामने वाला क्या देने को तत्पर है, ये अगर मालूम ना हो तो प्रश्न नहीं वहां किया जाता, क्योंकि हमारा प्रश्न हमारी ही छोटी सी बुद्धि की ही तो उपज होगी ना। हम उनसे क्या पूछेंगे, क्या मांगेंगे, लेकिन देने वाला भरपूर है तो उन पर छोड़ देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें वो पात्र बनना चाहिए, हमें स्वच्छ निर्मल हृदय बनना चाहिए। संत और सदगुरु की कृपा अविरत बरस रही है, निरंतर बरस रही है, लेकिन इस कृपा से हम वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम अभी वो पात्र नहीं बने। क्योंकि हमें लगता है कि जो सदगुरु जानता है वो तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ सदगुरु के शब्द सुने हैं, हमने सदगुरु को पहचाना नहीं कि वो क्या क्या जानते हैं। और वो ही अब ब्रह्म है, वो ही पर ब्रह्म परमात्मा है। उसे हम एक इंसान के रूप में ही देखते हैं, इसीलिए ही कोरे रह जाते हैं, इसीलिए ही भर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ही कुछ जान भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन सदगुरु शरीर नहीं है, वो एक परम पूजनीय वंदनीय एक दिव्य प्रकाश है। वो ही ब्रह्म तत्व है, उनसे अलग ब्रह्म नहीं है। सदगुरु के अलावा ईश्वर नहीं है और सदगुरु के अलावा कोई ब्रह्म भी नहीं है। वो जो कुछ भी है वो ही है। ब्रह्म सदगुरु से अलग नहीं है क्योंकि वो ब्रह्ममय हो गए। ईश्वर सदगुरु से अलग नहीं है क्योंकि वो ईश्वरमय हो गए। जो जहां पहुंच जाता है वो ईश्वर हो जाता है। तो हम अभी सदगुरु को एक शरीर मानते हैं, अपने जैसे इंसान मानते हैं। इसीलिए हमारी जिज्ञासा क्या होती है, हमारी जिज्ञासा यही असार संसार की जो बिल्कुल व्यर्थ जैसी बात होती है वो ही हम जाकर उनसे पूछते हैं, जिससे सदगुरु का कोई लेना देना नहीं होता। ये तो एक परम आनंद की ऊर्जा में, एक परम आनंद के शिखर पर विराजमान होते हैं। लेकिन ये उनकी अनुकंपा है कि वो सुनते हैं, वो सुन लेते हैं, फिर भी वो व्यर्थ की बकवास भी सुन लेते हैं। ये उनकी अनुकंपा है, ये उनका प्रेम है, ये उनकी करुणा है, ये उनकी दया है हम पर। वरना ये ऐसे व्यर्थ के शब्द सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो जब भी सदगुरु के पास जाए तो बड़े मौन होकर बैठे। ये मौन में ही ये घटित होता है। अगर सच्चा सदगुरु है उनके पास, अगर सद शिष्य हो तो मौन में भरपूर हो जाता है। ना पूछने की जरूरत पड़ती है, ना सदगुरु कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, न शिष्य कुछ कहता है कि मेरा ये कोई प्रश्न है। दोनों ही मौन रहते हैं और मौन में सब कुछ हो जाता है। इसीलिए वो बुद्ध भगवान की ओर देखता है और नाचता गाता हुआ भरपूर होके चला जाता है। ना बुद्ध भगवान ने कुछ कहा, ना ये फकीर ने कुछ कहा, फिर भी पा लिया। तो ये है ज्ञानी। ज्ञानी है तो ये पता होना चाहिए कि पूरा समुद्र भरा पड़ा है तो वहां चम्मच लेके नहीं खड़ा रहना चाहिए। और हमारी बुद्धि कितनी होगी, हम एक पूर्ण सदगुरु, एक ब्रह्ममय सदगुरु सामने बैठे हैं
तो हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे ना, जैसे चम्मच कोरी चम्मच लेके खड़े हैं और समुद्र के पास जाकर कहते हैं कि 1 चम्मच पानी दे दो। इतना ही मांग सकेंगे, इतना ही पूछ सकेंगे ना जितनी हमारी बुद्धि होगी। इससे अच्छा कुछ ना पूछो। वो तो सब जानते हैं सदगुरु, वो अपने आप भरपूर कर देंगे। लेकिन पहले हम ऐसे काबिल बने, ऐसे पात्र बने। ये विश्वास तो हो कि हमारे सदगुरु कोई शरीर नहीं है, हमारे सदगुरु ही ब्रह्म है, ऐसा विश्वास तो बने पहले। ये तब होता है। बुद्ध भगवान के आसपास के शिष्य बड़े हैरान हुए। आनंद ने पूछा, भंते भगवान, पहली हो गई। पहले तो यह आदमी कहता है कि मुझे पता नहीं कैसे पूछूं, पता नहीं किन शब्दों में पूछूं, यह भी पता नहीं क्या पूछने आया हूँ। फिर आप तो जानते ही है सब, देख ले मुझे, जो मेरे लिए जरूरी हो कह दे। पहले तो यह आदमी ही जरा पहली था, यह कोई ढंग हुआ पूछने का? और जब तुम्हें यही पता नहीं कि क्या पूछना है तो पूछना ही क्यों? पूछना क्या, खूब रही। फिर यही बात खत्म न हुई, आप चुप बैठे सो चुप बैठे रहे। आपको ऐसा कभी मौन देखा नहीं? कोई पूछता है तो आप उत्तर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई नहीं भी पूछता, फिर भी आप उत्तर देते हैं। आपकी करुणा सदा बहती रहती है। क्या हुआ अचानक कि आप चुप रह गए और आंख बंद हो गई? और फिर क्या रहस्यमय घटा कि वह आदमी रूपांतरित होने लगा? हमने उसे बदलते देखा, हमने उसे किसी और ही रंग में डूबते देखा, उसमें मस्ती आते देखी। वह नाचते हुए गया है, आंसुओं से भरा हुआ, गदगद आह्लादित। वह चरणों में झुका, उसकी सुगंध हमें भी छुई। यह हुआ क्या? आप कुछ बोले नहीं, उसने सुना कैसे? और हम तो इतने दिनों से, वर्षों से आपके पास है, हम पर आपकी कृपा कम है क्या? यह प्रसाद जो उसे दिया, हमें क्यों नहीं मिलता? तो बुद्ध भगवान को उनका शिष्य आनंद ये प्रश्न पूछता है कि हे भंते, ये क्या घटना घटित हुई? ना उसने कुछ पूछा, ना आपने कुछ कहा, फिर भी वो किसी अजीब रंग में ढल गया, हमने देखा। और वो नाचते हुए, आंखों में आंसू भरा हुआ यहाँ से चला गया। तो ऐसी क्या घटना घटित हुई? हम तो बरसों से आपके साथ रहे हैं, फिर भी हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आपकी करुणा हमेशा बोलती रहती है। कोई प्रश्न पूछता है तो आप उत्तर देते हैं, कोई नहीं भी पूछता फिर भी आप कृपा करते हो। तो आज तो आपकी आंखें बंद थी, आपने कुछ नहीं कहा, ना उसने कुछ पूछा, तो फिर ये क्या हुआ? तो आनंद को ये प्रश्न उठता है। तो बरसों सदगुरु के पास बरसों रह लो, ऐसा नहीं कि सच्चा सदगुरु हो तो उनके पास रहने से हर शिष्य भरपूर हो जाता है, लेकिन जिसकी जितनी पात्रता हो वो उतना ही भरपूर रहेगा ना। सदगुरु में पक्षपात नहीं है, सदगुरु में कोई भेद भी नहीं है कि उनको इतना दिया जाए और उनको इतना दिया जाए। वो कोई नाप तोल नहीं करते। उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, वो तो एक ही की तरह निरंतर बहती रहती है उनमें से। लेकिन जो जैसा पात्र वैसा वो भर जाता है। बाकी बरसों साथ रहे तो भी वो खाली खाली रहता है, और कोई एक क्षण में पा लेता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन के जो दुर्गुण होते हैं उसे दूर करना चाहिए, पहले पात्र बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलयुग है तो अभी कोई चमत्कार नहीं होते, या अभी ईश्वर कोई अनुकंपा नहीं करते, कि अभी कोई सदगुरु नहीं है, कि इस युग में कोई संत नहीं है। ऐसा नहीं है, आज भी है। समय बदला है, लोगों के विचार बदले हैं, लेकिन संत भी, वो संत तो कल भी यही थे और आज भी यही है। उनमें कोई बदलाव ना आएगा, क्योंकि समय की गति उन्हें छू नहीं पाती। वो समय से परे है, वो हर चीज से परे है।
वो हर सुख दुख से परे है। तो संत, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा और ईश्वर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वो वही के वो ही है, सिर्फ समय बदला है और हमारे विचार बदले हैं। लेकिन वो कल भी कृपा करते थे, वो आज भी कृपा कर रहे हैं और वो कल भी उनकी करुणा ऐसे ही बहती रहेगी। लेकिन हम वो पात्र नहीं रहे, इसीलिए हम भीगते नहीं, कोरे रह जाते हैं। जैसे खाली बर्तन हम उल्टा रख दे तो अंदर से कोरा ही रह जाएगा ना, जो बर्तन सीधा होगा वो अपने आप भर जाएगा। बारिश उसे कहती नहीं है कि मैं गिर रहा हूं, अभी मैं तुम्हें भर दूंगा। ऐसा कोई वो कहकर नहीं बारिश होती। ना ही वो बर्तन बारिश को कहता है कि मैं सीधा हूं तो तुम मुझ में आकर गिर। दोनों मौन है, लेकिन बारिश गिरी और सीधा पात्र भर गया और उल्टा पात्र कोरा रह गया। इसी तरह ईश्वर की करुणा बह रही है, सदगुरु की कृपा बरस रही है, लेकिन जो पात्र है वो भर जाते हैं, बाकी सब कोरे रह जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो। बुद्ध भगवान ने कहा, सुनो, आनंद से घोड़े की बात की, क्योंकि आनंद क्षत्रिय था, बुद्ध भगवान का चचेरा भाई था और बचपन से ही घोड़े का बड़ा शौक था उसे। घुड़सवार था, प्रसिद्ध घुड़सवार था, प्रतियोगी था बड़ा। उन्होंने कहा, सुन आनंद, बुद्ध भगवान ने कहा, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक तो मारो भी तो भी टस से मस नहीं होते, रद्दी से रद्दी घोड़े, जितना मारो उतना ही हठ योगी हो जाते हैं, बिल्कुल हठ बांध कर खड़े हो जाते हैं। तुम मारो तो वे जिद बना लेते हैं कि देखे कौन जीतता है। फिर दूसरे तरह के घोड़े होते हैं, मारो तो चलते हैं, न मारो तो नहीं चलते, कम से कम पहले से बेहतर। फिर तीसरे तरह के घोड़े होते हैं, कोड़ा फटकारो, मारना जरूरी नहीं, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज काफी है, और भी कुलीन होते हैं, दूसरे से भी बेहतर। फिर आनंद, तुझे जरूर पता होगा, ऐसे भी घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया देख कर भागते हैं, फटकारना भी नहीं पड़ता। यह ऐसा ही घोड़ा था, छाया काफी है। तो बुद्ध भगवान उन्हें उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। आनंद उनका चचेरा भाई था, क्षत्रिय था, घोड़ेसवार था। तो घोड़ा का उदाहरण देते हैं कि घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। पहला घोड़ा कि उसे जितना भी मारो तो वो जिद्दी बन जाता है, हठ लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो नहीं दौड़ता, वो टस से मस नहीं होता, चाहे कितना भी मार लो। जाने वो कोई इतना हठी हो जाता है कि तुम हारो या मैं हारूं। दूसरे प्रकार के घोड़े जिन्हें मारो तो चलते हैं, ऐसे ही नहीं चलते, उसे मारना पड़ता है तब भी वो चलता है। तीसरा प्रकार का घोड़ा जिसे फटकारना नहीं पड़ता, ऐसे ही चाबुक हाथ में लेकर सिर्फ जमीन पे ही फटकार कर दो तब भी वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। लेकिन उत्तम घोड़ा होता है जो चाबुक की छाया देख कर ही दौड़ने लगता है, ना बोलना पड़ता है, ना फटकारना पड़ता है, ना कुछ कहना पड़ता है, वो दौड़ने लगता है। अष्टावक्र जी ने देखा होगा गौर से, जब तुम आकर मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो। कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुमने जो नहीं पूछा था वह मैंने उत्तर दिया है, और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं टाल गया तुम्हारे प्रश्न को, बचाव कर गया, कुछ और उत्तर दे गया हूँ। लेकिन सदा तुम्हारी भीतरी जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम क्या पूछते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक पता नहीं तुम क्या पूछते हो, क्यों पूछते हो। उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता। तो जो सच्चा सदगुरु होता है वो शिष्य की ओर देखता है और वो जान लेते हैं कि प्रश्न तो पूछा है, लेकिन ये प्रश्न
उनको जानने की जरूरत है भी कि नहीं। कभी कभी हम ऐसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं जिसकी हमें कोई आतुरता नहीं होती, कुछ जानने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। ऐसे ही कहीं से सुना होता है कि ये क्या होता है, तो हम पूछ लेते हैं कि हाँ ये क्या होता है। जब हमें लगे कि सामने वाला हमें बता पाएगा तो हम ऐसे ही पूछ लेते हैं कि भाई इनका अर्थ क्या है। तो उन लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं, तो वहाँ व्यर्थ शब्द सदगुरु नहीं बिगाड़ते। तो कभी कभी हम सदगुरु के पास बैठते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि जो प्रश्न हमने पूछा ही नहीं वो उत्तर दे रहे हैं, अभी तो ये तो हमने पूछा भी नहीं, वो जवाब दे रहे हैं गुरु जी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने जो पूछा उनके बारे में तो गुरु जी कुछ बोले ही नहीं, पूरा प्रश्न ही टाल गए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सदगुरु को पता होता है कि कौन सा जवाब देना अभी जरूरी है, कि ये ऐसे ही पूछा है, उनके लिए अभी क्या जरूरी है, वो ऐसा जवाब देते हैं सदगुरु। वो व्यर्थ का ज्ञान बांटने नहीं लगते। तो सदगुरु हमेशा शिष्य की ओर गौर से देखते हैं, फिर उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ऐसा उत्तर देते हैं जो शिष्य के लिए फिलहाल जरूरी है। कोई सच में किसी की ऐसी ब्रह्म जिज्ञासा है कि ब्रह्म को देखना है, कुछ भी हो जाए, अब एक ही लगनी है कि अब ब्रह्म तत्व को जानना है, तो वो आत्मा की बात करेंगे। लेकिन ऐसे ही मन में प्रश्न उठा, पूछ लिया, फिर वापस कोई जानकर जवाब सुनकर कुछ करना नहीं है, तो सदगुरु को तो पहले ही पता है कि ये कोई करने वाला नहीं है, तो फिर वो व्यर्थ का क्यों ज्ञान दे, क्यों समझाए, फिर व्यर्थ के शब्द क्यों निकाले, वो इतना समय क्यों बिगाड़े। वो देखा होगा अष्टावक्र जी ने, ज्ञानी तो नहीं है जनक, अज्ञानी है फिर क्या। अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ीला, अकड़ से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। यह तो मुझे 12 साल की उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। यह अज्ञानी के लिए असंभव है, क्योंकि अज्ञानी लोगों में अहंकार होता है, वो नहीं झुकता। यह मिथिला का राजा है, ज्ञानी है, विदेही है, सब जगह पूरा उस समय के हर राज्य में सब जानते थे कि जनक राज कितने महान है, कितने ज्ञानी है, परम ज्ञानी थे। तो अष्टावक्र जी सोचते हैं कि ये अज्ञानी तो नहीं है, फिर क्यों प्रश्न पूछा। अज्ञानी ही अकड़ होता है, ज्ञानी झुक जाता है। लेकिन हमें अक्सर देखा है इस समाज में कि जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो वो अकड़ के खड़ा रहता है, क्योंकि उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देगा। लेकिन जो अहम शून्य है, जिनमें बिल्कुल अहंकार नहीं है, सच्चा ज्ञानी वो है। इसीलिए तो वो राजा है, फिर भी वो 12 साल के अष्टावक्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, उसे गुरु मानकर, उसे अपना सदगुरु मानकर प्रश्न पूछते हैं। तो कितना झुके हैं जनक जी। तो इतना कौन झुकता है, इतना ज्ञानी ही झुक सकता है। अज्ञानी में तो अकड़ होती है, वो तो अकड़ के खड़ा रहता है। यह अज्ञानी के लिए असंभव है। अज्ञानी तो समझता है कि मैं जानता ही हूँ, मुझे कौन समझाएगा। अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने को पूछता है, क्योंकि अज्ञानी तो यह मानकर ही चलता है कि पता तो मुझे ही है, देखे इनको भी पता है या नहीं। तो अज्ञानी कभी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। वो हमेशा अकड़ कर ये मानता रहेगा कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे कोई क्या समझाएगा और मुझे क्या जानने की जरूरत है।
मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ये अज्ञानी की पहचान है। ये अज्ञानी अगर किसी को पूछ भी ले प्रश्न, तो वो अपने कुछ जानने के लिए नहीं पूछ रहा होता, वो देखने के लिए पूछ रहा होता है कि सामने वाले को पता है कि नहीं, वरना मैं अभी उसे ये जवाब देकर उस पे अपना रोफ जमा दूं कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। वो एक प्रतिस्पर्धा की जैसे वो जिंदगी जीता है कि वो कुछ नहीं जानता और मैं सब कुछ जानता हूँ। वो ये दिखाने के लिए प्रश्न पूछता है, वो कोई जानने के लिए प्रश्न नहीं पूछता अज्ञानी। लेकिन जनकराज बड़े ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी। आज थोड़ा भी कोई संपन्न हो तो कितना अकड़ जाता है, कितना अहंकार आ जाता है। अपने से थोड़े ही नीचे लोगों को, जो अपने जैसे अमीर नहीं होते, जो अपने जैसे समझदार नहीं होते, उसे तो वो कुछ मानता ही नहीं। तो ये जो अहंकार है वो कहीं नहीं पहुंचने देगा। ये अहंकार हमें कभी समझने ही नहीं देगा जो सत्य को समझना है, क्योंकि वो हमें अंदर तक भर देता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कौन समझाने वाला है। मैं जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता, तो फिर मैं किससे पूछूं, और मैं किसी से क्यों पूछूं जब मैं ही इतना ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ इतना पता है। इसीलिए वो कुछ जान नहीं पाता और रह जाता है वो कोरे का कोरा। लेकिन ज्ञानी है वो झुक जाता है, जानता भी है। ज्ञानी है तो सारे ग्रंथ पढ़े हैं। जो ज्ञानी है वो अवश्य ध्यानी है, क्योंकि ध्यान पूर्ण जीवन की हर एक पल जिए है, तभी तो अहंकार आ नहीं पाया उसमें। इसलिए जनकराज झुक गए 12 साल के लड़के के सामने, गुरु बना लिया उन्हें। अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है, नहीं इसकी आंखें? जनक जी की तो बड़ी निर्मल है। मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा, एतत् मम ब्रूहि प्रभु। हे प्रभु, मुझे समझा कर कहे। नहीं, यह विनयशील है, अज्ञानी तो नहीं है। मूढ़ है क्या फिर? मूढ़ तो पूछते ही नहीं। मूढ़ों को तो पता ही नहीं है कि जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है। बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही, मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए, मूढ़ अभी समस्या के बाहर है। क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं उनके पास कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मूर्ख लोग दूसरों के लिए समस्या होते हैं, उनके अपने पास कोई समस्या नहीं होती। जैसे बुद्ध पुरुष होते हैं जो, वो भी सब जान गए कि चलाने वाला चला रहा है, जो होने वाला है वही होगा, तो वो बीच में आता ही नहीं। इस सृष्टि के चलने के जो क्रम है और ईश्वर, उन दोनों के बीच में वो कभी आता ही नहीं। वो इनसे निकल जाता है कि मैं हूं ही नहीं, वो बीच में से ही निकल जाता है उसका मैंपन। इसीलिए बुद्ध पुरुष के पास कोई समस्या नहीं है और एक मूर्ख लोग के पास कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही सबकी समस्या होते हैं। तो आज अष्टावक्र जी ये अपने मन से ही सोच रहे जनक राजा को देखकर कि कितना निर्मल है। 12 साल के लड़के को वो कहते हैं कि मुझे समझा कर कहिए। जनकराज जब इतना ज्ञानी थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ज्ञान है जो उन्हें पता था। आज अगर किसी को पूछा जाए, अगर कोई गुरु किसी से पूछ ले कि भाई ज्ञान क्या है, इसकी व्याख्या कर सकते हो, तो ज्ञान उन्होंने स्वयं जाना नहीं है, लेकिन पढ़ा तो होगा, सुना तो होगा। इतनी लंबी कहानी सुना देगा कि इसे ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो चुप नहीं रह पाएगा।
क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो बोलूंगा ही ना, मैं झूठ थोड़ी कहता हूँ, यही ज्ञान है और मैं ही सब कुछ जानता हूँ, तो वो बोलेगा। तो जनकराज भी जानते हैं कि ज्ञान क्या है, फिर भी उनकी विनयता देखो, वो 12 साल के लड़के से कह रहे हैं कि मुझे आप समझा कर कहे प्रभु कि ज्ञान क्या है। वो जितने ज्ञानी है उनके ज्ञान का एक शब्द भी नहीं कहा कि क्या मैं ये जानता हूँ, ये सही है प्रभु, ये जनकराज ने नहीं पूछा। कितने कोरे होकर बैठे हैं आज अपने गुरु के पास, वो इतना भी नहीं पूछा कि मैं अब तक मैंने ये जाना है, अब इनमें कोई भूल हो तो अब आप आगे बताओ, ये नहीं कहा जनक राजा ने। कितनी विनम्रता, कितना विनय। उन्होंने कहा आप समझा कर कहिए मुझे, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये ज्ञानी की पहचान होती है कि मैं कुछ नहीं जानता, हर पल सीखने के लिए आतुर, हर पल सीखने के लिए तत्पर। तो ऐसी कोरी, जैसे कोरा कागज हो तो कोई लिख सकता हो ना, लिख सकता है, पहले से ही भरा हुआ हो कोई क्या लिखेगा उसमें। तो जब हम पहले से ही अपने सदगुरु के पास बैठकर अपनी ही बड़ाई करने लगते हैं कि मुझे ये पता है, हाँ हाँ मैं तो ये समझता हूँ, मुझे पता है, हाँ मैं ऐसे ही जी रहा हूँ, तो क्या कहेंगे सदगुरु फिर? वो पहले से ही भरा हुआ है, कोरा हो तो कुछ लिखे उसमें। मूड अगर पूछेगा भी तो पूछता है राग में सफलता कैसे मिलेगी। मूड अगर पूछता भी है तो पूछता है संसार में और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहना हो जाए। मुक्ति नहीं, मूड पूछता है बंधन सोने के कैसे बने, बंधन में हीरे जवाहरात कैसे जड़े। मूड पूछता भी है तो ऐसी बातें पूछता है। ज्ञान, मूड तो मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है, वह तो संभावना को ही स्वीकार नहीं करता, वह तो कहता है कैसा ज्ञान, मूड तो पशुवत जीता है। तो जो सच में जो मूर्ख होता है वही एक सच्चे सदगुरु के पास जाकर किसी माया की सांसारिक चीजें की बातें करता है, दूसरा नहीं कर पाएगा। लेकिन मूर्खों को पता ही नहीं है कि सदगुरु के पास जाकर क्या बात करनी चाहिए, इसलिए उनके पास कोई समस्या नहीं है, उनके पास वो सोच ही नहीं है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। वो जो मन में आया कि कहा कि मुझे इतने रुपये कमाने हैं, मुझे इतना करना है, अभी मुझे इतना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, अभी मुझे बहुत जिंदा रहना है, मेरी आयुष्य कैसे बढ़ सकती है, क्या करना होगा। उनके पास ऐसे प्रश्न होते हैं, बिल्कुल व्यर्थ के। ज्ञान क्या है उससे तो वो कोसों जोजन दूर है, उसे पता ही नहीं कि सदगुरु के पास जाकर ज्ञान की भी बातें करनी चाहिए। वैसे तो सदगुरु के पास जाकर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा जो संत, सच्चा जो सदगुरु सामने बैठे हैं, वो तो हमने जो विचार किया वो भी वो जान लेते हैं, तो अलग से शब्द कहने की क्या जरूरत पड़ती है। सदगुरु के पास एकदम मौन होकर बैठना चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम जानते हो उससे सदगुरु को वो सब व्यर्थ की बात है, कोई लेना देना नहीं है गुरु को। और जो तुम नहीं जानते हो तो वो तुम्हें समझना भी नहीं है, तो कैसे कहे सदगुरु। इसीलिए मौन होकर बैठना चाहिए। जो हमारे अंतरतम, जो मन की तरंगे उठ रही है, वो सदगुरु के पास जा ही रही है। वो सब जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारी सारी संभावना भी जानते हैं कि आज अगर इन्हें ये कहा तो आगे जाकर व्यर्थ ही है, और आज अगर मैंने इसे कहा तो आगे जाकर ये सच में एक ब्रह्म तत्व को पा लेगा, वो कर देगा।
ये संभावनाएं, ये दोनों संभावनाएं सदगुरु देख लेते हैं। तो जब हम कुछ जानते ही नहीं तो फिर बोलना क्या। मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा मुमुक्षा। तो आज एक ज्ञानी कैसा होता है? एक सरल स्वभाव, सरल हृदय, बिल्कुल निष्कपट हृदय, एक बालक की भांति, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो झुक जाए, जो झुकना जानता हो। बाकी तो सब अकड़ के खड़े ही है कि मुझे सब पता है, अपना अपना अहंकार लेकर सब खड़े हैं। लेकिन ज्ञानी वो समर्पित हो जाता है अपने सदगुरु के चरणों में और सब कुछ पा लेता है। अब आगे की वीडियो में कल हम मुमुक्षु, ये मुमुक्षु क्या होता है ये जानेंगे। तो आज बस इतना ही। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।